हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी में। हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कर रहे थे। आज हम आपको बताते हैं कि कब इक्वेशंस कंसिस्टेंट होती हैं, कब इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट होती हैं और कब इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। अगर मान लेते हैं हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन है। इसी तरीके से अगर हमारे पास दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 दिस इज इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशंस हमें ऑलरेडी दे रखी हैं। अब हमें इसके अंदर बताना है कि कब इक्वेशंस हमारी कंसिस्टेंट होंगी और कब इक्वेशंस कंसिस्टेंट नहीं होंगी। तो हमने इसके अंदर क्या किया था, पिछली क्लास में भी हमने आपको ये बताया था कि कोफिशिएंट्स के रेशियोज़ को हम चेक करते हैं। तो जो हमें पहला केस मिलता है उसके अंदर अगर a1/a2 दिस इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, ये b1/b2 के इक्वल नहीं आता है, उस केस के अंदर क्या होता है कि ये लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं और इनको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इंटरसेक्टिंग लाइंस कंसिस्टेंट लिख सकते हो, ये सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है? कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि सॉल्यूशन इज़ अवेलेबल इन इक्वेशंस का, इन दोनों लाइंस का कोई ना कोई सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर आप ये भी लिख दीजिए यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब है? केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा हमें, यूनिक सॉल्यूशन। अब आप आइए हम सेकेंड केस के अंदर चलते हैं। सेकेंड केस में हमें क्या मिल सकता है? a1/a2 दिस इज इक्वल टू b1/b2 एंड दिस इज इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? लाइन्स आर कोइंसिडेंट, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी, कोइंसिडेंट लाइंस। इसमें भी हम इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट है, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। अब इसके अंदर कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और ऐसे सिस्टम को हम डिपेंडेंट भी बोल देते हैं, डिपेंडेंट सिस्टम, या सिंपली आप लिख दीजिए डिपेंडेंट। अब आप आइए इसका तीसरा केस। तीसरे केस के अंदर हमें क्या मिलेगा? a1/a2 दिस इज इक्वल टू b1/b2 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, लाइन्स आर इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? नो सॉल्यूशन, हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन का भी मतलब हो गया पैरेलल लाइंस हमें मिलेंगी। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? पैरेलल लाइंस। तो यहाँ आप लिख सकते हो पैरेलल लाइंस। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी हैं। अब आप देखिए, सबसे पहले आप क्या निकालोगे? a1/a2 निकालोगे,
उसके बाद आप b1/b2 निकालोगे, दोनों नॉट इक्वल आ जाते हैं, स्ट्रेट अवे हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन है और लाइंस हमारी कैसी हैं, कंसिस्टेंट हैं। अब अगर a1/a2 और b1/b2 इक्वल आ जाता है, उस केस में हम c1/c2 कैलकुलेट करेंगे। अब ये देखना है कि c1/c2 a1/a2 b1/b2 के इक्वल है या नहीं है। इक्वल है तो कोइंसिडेंट लाइंस हैं, कंसिस्टेंट हैं और सिस्टम हमारा डिपेंडेंट है, इसका मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। अब अगर c1/c2 जो है वो a1/a2 और b1/b2 के इक्वल नहीं आता है तो हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, लाइंस इनकंसिस्टेंट हैं, ग्राफ बनाएंगे तो हमें पैरेलल लाइंस मिलेंगी। तो ये थ्योरी है, ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आपको याद रखने हैं। आइए, हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करे थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ऑन कंपेयरिंग a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें जो इक्वेशंस दे दी गई हैं, पहले पार्ट के अंदर 3x + 2y = 5। अब इसका हम पहला पार्ट करते हैं, 3x + 2y दिस इज इक्वल टू 5। ये पहली इक्वेशन है, या अभी हम इसको इक्वेशन नहीं लिखते हैं, अभी 5 को भी लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आने के बाद हम लिखेंगे। और दूसरी इक्वेशन जो हमें दे रखी है वो इक्वेशन हमारे पास है 2x - 3y = 7। 2x - 3y दिस इज इक्वल टू 7। अब हमें करना क्या होता है, सबसे पहले कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आना है हमें। तो हम कैसे लिख सकते हैं, 3x + 2y - 5 दिस इज इक्वल टू 0। ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1 है। इसी तरीके से 2x - 3y - 7 ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब आपको लिख लेना है a1 की वैल्यू क्या है, a1 = 3, x का कोफिशिएंट a1 होता है, b1 की वैल्यू 2, y का कोफिशिएंट b1 होता है। इसी तरीके से c1 की वैल्यू -5, ये पहली इक्वेशन के लिए होते हैं। अब आप आइए हम दूसरी इक्वेशन के लिए लिखते हैं, उसको हम a2 b2 c2 से डिनोट करते हैं। तो a2 की वैल्यू 2 हो गई है, b2 की वैल्यू -3, इसी तरीके से c2 की वैल्यू -7 दिस इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, c2 की वैल्यू -7। अब सबसे पहले हम a1/a2 निकालेंगे, a1/a2 इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 3/2। अब आप निकालो b1/b2, इसकी वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो ये कितना आता है, 2/-3। तो आप ये देख सकते हो कि 3/2 जो है वो 2/-3 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर आप लिखिए 3/2 इज नॉट इक्वल टू -2/3। दिस इम्प्लाइज a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है तो ये कैसा होगा, कंसिस्टेंट। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, हेंस इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। या सिस्टम इज कंसिस्टेंट, हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर हमें जो आंसर मिलता है कंसिस्टेंट मिलता है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आप यूनिक सॉल्यूशन भी लिख सकते हो, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा कंसिस्टेंट में, या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा। इस केस के अंदर हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है।
यूनिक सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हमने ये पार्ट 1 किया है। अब आप आइए सेकेंड पार्ट के अंदर। देखिए सेकेंड पार्ट में हमें जो इक्वेशंस दे रखी हैं वो इक्वेशंस हैं 2x - 3y इज इक्वल टू 8, 2x - 3y दिस इज इक्वल टू 8। ये एक इक्वेशन हमें दे रखी है और दूसरी इक्वेशन है 4x - 6y इज इक्वल टू 9, 4x - 6y इज इक्वल टू 9। इसमें भी आप क्या करोगे, पहले कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में हम लेकर आ जाएंगे। तो ये बनेगा 2x - 3y - 8 दिस इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाती है। दूसरी इक्वेशन के लिए 4x - 6y - 9 दिस इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन नंबर 2 बनती है। इस तरीके से ये दो इक्वेशंस आ गए हैं। अब हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू लिखेंगे। तो a1 की वैल्यू कितनी हो गई है आप चेक करिए, a1 इज इक्वल टू 2। इसी तरीके से b1 की वैल्यू हो जाती है -3 और c1 की वैल्यू हो जाती है -8। अब आप आ जाइए दूसरी इक्वेशन में, a2 की वैल्यू हमें मिलेगी 4, b2 की वैल्यू हमें मिलेगी -6 और c2 की वैल्यू हमें मिलेगी -9। अब आप निकालिए a1 बाई a2, a1 डिवाइडेड बाई a2, तो ये कितना आ जाएगा 2/4। कैंसिल आउट करोगे तो इसकी वैल्यू 1/2 हमें मिलती है। अब आपको निकालना है b1 बाई b2, तो b1 बाई b2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। b1 कितना है -3 डिवाइडेड बाई -6, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। अब हमें निकालना है c1 बाई c2। तो आप देखिए c1 बाई c2 हमें कितना मिलेगा, -8 डिवाइडेड बाई -9, -8 डिवाइडेड बाई -9, माइनस माइनस सिर्फ कैंसिल होगा हमारे पास, तो ये हमें मिलेगा 8/9। तो इसमें आप ये देख सकते हो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू 8/9। तो यहाँ पर आप लिखिए 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 8/9। दिस implies a1 by a2 this is equal to b1 by b2 and this is not equal to c1 by c2। तो इससे हमें क्या मिलेगा, लाइन्स आर इनकंसिस्टेंट। दिस implies इनकंसिस्टेंट, लाइन्स आर इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन, inconsistent that is no solution। अब आप आइए हम थर्ड पार्ट को डिस्कस करते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर हमें जो लाइंस दे रखी हैं, जो इक्वेशंस दे रखी हैं 3/2x 3/2x प्लस 5/3y दिस इज इक्वल टू 7। ये पहली इक्वेशन दे रखी है और दूसरी इक्वेशन इसके अंदर हमें दे रखी है 9x - 10y इज इक्वल टू 14। 9x - 10y दिस इज इक्वल टू 14। तो इसको भी हमें क्या करना है, कांस्टेंट को हमें लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आना है। अब हम चेक करते हैं इसके अंदर क्या हमें बनता है। a1 की वैल्यू लिखिए आप, a1 की वैल्यू 3/2,
B1 की वैल्यू 5/3, C1 की वैल्यू 7। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन में आ जाइए। A2 की वैल्यू 9, B2 की वैल्यू -10 और C2 की वैल्यू 14। C2 की वैल्यू कितनी बन जाएगी? -14। 7 को हमें इस साइड में लेकर आना है, तो यहाँ हम इसको -7 कर देते हैं C1 की वैल्यू को, और C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -14। C2 इज इक्वल टू -14। आप चाहते तो इसको 7 को इधर करके लिख सकते थे, इसी तरीके से 14 को हम इधर करके लिख सकते हैं। नहीं लिखा है तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। अब आप निकालिए A1/A2 की वैल्यू। A1 डिवाइडेड बाई A2 कितना आ जाएगा? ये 3/2 डिवाइडेड बाई 9। तो ये 3 और 9 कैंसिल होगा, 3 1 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 3 जा, तो ये कितना आ जाएगा? 2 भी नीचे आ जाएगा, 1/6। A1/A2 की वैल्यू 1/6 हमें मिलती है। अब हमें B1/B2 करना है, तो आप देखिए B1/B2 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 5/3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? ये -10। 5/3 डिवाइडेड बाई -10, तो यहाँ पर ये कितना आएगा? आप ये चेक करिए। तो ये चीज़ हमारी बन जाएगी 5 1 जा 5 2 जा, तो ये बनेगा -3/2। अब आप क्या करोगे? आप यहीं से चेक कर सकते हो। A1/A2 जो है B1/B2 के इक्वल नहीं है, लेकिन फिर भी हम C1/C2 कैलकुलेट कर लेते हैं। C1/C2 की वैल्यू मिलेगी -7 डिवाइडेड बाई -14, तो ये कितना आ जाएगा? 1/2। तो यहाँ पर आप लिखिए 1/6 इज़ नॉट इक्वल टू -1/2। थर्ड पार्ट के अंदर दिस इम्प्लाइज 1/6 is not equal to -3/2. This implies A1/A2 is not equal to B1/B2. तो ये क्या हो गया? Lines are consistent. This implies consistent and unique solution. यूनिक सॉल्यूशन, इस केस के अंदर केवल एक ही सॉल्यूशन हमें मिलेगा। लाइंस कैसी हैं? कंसिस्टेंट लाइंस हैं। अब आप आइए, हमें फोर्थ पार्ट भी डिस्कस करना है। फोर्थ पार्ट के अंदर हमें दे रखा है 5x - 3y इज इक्वल टू 11, 5x - 3y दिस इज इक्वल टू 11, और जो दूसरी इक्वेशन हमें दे रखी है -10x + 6y, -10x + 6y दिस इज इक्वल टू -22। अब आप क्या करोगे? सबसे पहले कांस्टेंट को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, उसके बाद हम A1 B1 C1 की वैल्यू लिखेंगे। तो ये इक्वेशन हमारी बनती है 5x - 3y -11 दिस इज इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन के अंदर -10x + 6y + 22 दिस इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2। अब आप लिखिए A1 की वैल्यू 5, B1 की वैल्यू -3, C1 की वैल्यू -11। अब हम आ जाते हैं सेकेंड इक्वेशन के अंदर। A2 की वैल्यू -10, B2 की वैल्यू 6, C2 की वैल्यू 22। अब रेशियो आप कैलकुलेट करिए A1/A2।
तो ये कितना बन जाएगा 5/-10, तो इसकी वैल्यू आती है -1/2। इसी तरीके से अब आप निकालोगे b1/b2। b1/b2 की वैल्यू कितनी होगी -3/6, तो ये भी कितना आ जाएगा -1/2। अब आप निकालोगे c1/c2। c1/c2 की वैल्यू होगी -11/22, -11/22, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये भी -1/2 आ जाएगी। तो इस केस के अंदर हमें क्या मिलता है, -1/2, दिस इज इक्वल टू -1/2 एंड दिस इज इक्वल टू -1/2। दिस इम्प्लाइज a1/a2, this is equal to b1/b2 and this is equal to c1/c2। this implies ये कैसा हो गया, इसके अंदर हमें कंसिस्टेंट मिलेगा लेकिन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए लाइंस आर कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट आप लिख सकते हो, डिपेंडेंट, सिस्टम इज डिपेंडेंट। तो कंसिस्टेंट है, डिपेंडेंट है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं इस केस के अंदर। इस तरीके से हमने फोर्थ पार्ट किया है। अब आप देखिए सिमिलरली हमें फिफ्थ पार्ट भी करना है। फिफ्थ पार्ट के अंदर जो हमें लाइंस दे रखी हैं 4/3x + 2y = 8, 4/3x + 2y दिस इज इक्वल टू 8, और दूसरी लाइन दे रखी है 2x + 3y = 12, 2x + 3y दिस इज इक्वल टू 12। अब हमें क्या करना है, कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड लेके आना है। तो ये क्या बन जाएगा, आप देखिए 4/3x + 2y - 8 दिस इज इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन बनती है 2x + 3y - 12 दिस इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 है। अब आप लिखिए a1 की वैल्यू, a1 की वैल्यू है 4/3, b1 की वैल्यू है 2, c1 की वैल्यू है -8। दूसरी इक्वेशन में चलिए तो हमें a2 की वैल्यू 2 मिलती है, b2 की वैल्यू 3 मिलती है और c2 की वैल्यू हमें -12 मिलती है। तो ये देखिए a1/a2 कैलकुलेट करेंगे हम, a1/a2 की वैल्यू आ जाएगी 4/3 / 2, तो 4 और 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें कितना ये मिल जाएगा 2/3, दिस इज इक्वल टू 2/3। अब हम निकालेंगे b1/b2 की वैल्यू। तो b1 की वैल्यू 2 है और b2 की वैल्यू 3 है, तो b1/b2 भी 2/3 आता है। अब आप निकालिए c1/c2। c1 की वैल्यू हमारे पास है -8, दिस इज इक्वल टू -8, और c2 की वैल्यू है -12, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये भी हमें 2/3 मिल जाती है। दिस इम्प्लाइज 2/3 इज इक्वल टू 2/3, दिस इज इक्वल टू 2/3। दिस इम्प्लाइज a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, फिफ्थ केस के अंदर यहाँ भी तीनों इक्वल आ गए हैं, तो कंसिस्टेंट है और सिस्टम हमारा कैसा है, डिपेंडेंट सिस्टम है। तो फिफ्थ पार्ट के अंदर हमें मिलता है सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट।
दिस implies lines are consistent और ब्रैकेट में आप डिपेंडेंट लिख सकते हो। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 में पांचों पार्ट्स करे हैं। अब आप देखिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो इसके अंदर भी हमारे पास 4 पार्ट्स दे रखे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट, हमें जो लाइंस दे रखी हैं, पहली इक्वेशन हमें दे रखी है x + 5y = 5 और हमें दूसरी इक्वेशन दे रखी है, इसके अंदर चेक करते हैं 2x + 2y = 10, 2x + 2y = 10। तो आप कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आ जाइए। x + y = x + y - 5 = 0, x + y - 5 = 0। ये पहली इक्वेशन बनी। दूसरी इक्वेशन में आप लिखिए 2x + 2y - 10, दिस इज इक्वल टू 0। a1 a2 b2 की वैल्यू लिखिए। a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू -5। इसी तरीके से a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू b2 और c2 की वैल्यू -10। अब हमें निकालना है a1/a2, तो ये कितना बनेगा 1/2। इसी तरीके से b1/b2 आपको कैलकुलेट करना है, ये भी हमें मिलेगा 1/2। c1/c2 कैलकुलेट करिए, ये आता है -5 / -10, तो इसकी भी वैल्यू 1/2 आ जाती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 = 1/2। दिस implies a1/b1, दिस इज इक्वल टू a2/b2। a1/a2 हमें क्या लिखना है, a1/a2। तो आइए आप लिखिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो इससे हमें क्या मिलता है, सिस्टम इज कंसिस्टेंट या लाइंस आर कंसिस्टेंट। क्वेश्चन ने क्या पूछा है उसी तरीके से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। पूछा है कि लाइंस कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं। लाइंस कंसिस्टेंट हैं तो ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालिए। दिस इम्प्लाइज लाइंस आर कंसिस्टेंट। अब हमें क्या करना है, इनके लिए ग्राफ बनाना है। तो हमें जो इक्वेशन दे रखी है x + y = 5, ये आप लिख लीजिए पहली इक्वेशन। इससे हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 5 - x। दिस इम्प्लाइज y = 5 - x। अब हमें इसके लिए ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए एक टेबल हम बनाएंगे। देखिए किस तरीके से हम टेबल बनाते हैं। सबसे पहले आप लिखिए x, फिर आप लिखिए y = 5 - x और इधर आप लिखिए पॉइंट्स। अब जो हम इसके अंदर पॉइंट्स लेंगे वो आप देखिए,
x को अगर हम 0 रख देते हैं तो y की वैल्यू हमें 5 मिलती है। तो ये हो गया 0 5। अब अगर हम इसमें x को 5 रख देते हैं, x को 5 रख देंगे तो y की वैल्यू 0 मिलेगी, और अगर हम x को 2 रख देते हैं तो हमें y की वैल्यू मिलती है 3। तो हमें जो पॉइंट्स मिलेंगे, पहले पॉइंट को a से डिनोट कर देते हैं 0 5, दूसरे पॉइंट को हम b से डिनोट कर दें 5 0, और तीसरे पॉइंट को आप c से डिनोट कर दीजिए 2 3। अब हमें एक ग्राफ बनाना है, तो x एक्सिस के ऊपर भी आपके पास कम से कम 5 पॉइंट्स होने चाहिए, और y एक्सिस पे भी हमारे पास कम से कम 5 पॉइंट्स होने चाहिए। तो ये देखिए हम इसमें ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमने y एक्सिस ड्रॉ करी, ये हम x एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज 0, दिस इज x डैश, दिस इज y डैश। तो यहाँ हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इधर हम लिखेंगे 1 2 3, ये 3 है और ये 2 है, 1 2 3। ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। अब आप पॉइंट A ड्रॉ करिए 0 5, तो ये वाला जो पॉइंट है दिस इज A, दिस पॉइंट इज A। अब आप B पॉइंट ड्रॉ करिए, ये पॉइंट क्या हो गया 0 5, 0 5 को हमने A लिखा हुआ है तो ये 0 5 होगा, दिस इज पॉइंट A। 5 0 पॉइंट B बन जाएगा, तो ये वाला पॉइंट हमारा कितना हो गया है, B हो गया है। और C हमने लिखा है 2 3, 2,3 पॉइंट यहाँ पे मिलता है हमें, तो ये पॉइंट हो गया C। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी। तो इस तरीके से हमें ये लाइन मिलती है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब हमें दूसरी इक्वेशन की भी लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन आप ये देखिए कि जो दूसरी इक्वेशन है वो पहली ही इक्वेशन के इक्वल है, क्योंकि अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे दूसरी इक्वेशन को तो हमें पहली इक्वेशन मिल जाएगी, तो उसकी भी ग्राफ सेम रहेगी। तो यहाँ पर आप लिखिए इक्वेशन 2 इज सेम एज इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 इज सेम एज इक्वेशन 1, क्योंकि अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें सेम इक्वेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप लिखिए दिस इम्प्लाइज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। दूसरी इक्वेशन की भी यही लाइन आएगी, इसीलिए उसको हम दोबारा से ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, प्लॉट नहीं कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, दिस इम्प्लाइज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट के अंदर। इसमें हमें 4 पार्ट्स दे रखे हैं। अब आप देखिए सेकेंड पार्ट में हमें क्या दिया गया है। इसमें भी हमें 2 इक्वेशंस की लाइन दे रखी हैं। वो 2 इक्वेशंस हमारे पास हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू 8, और दूसरी जो इक्वेशन हमें दे रखी है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16।
तो सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। तो ये क्या हो गया, x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसी तरीके से 3x माइनस 3y माइनस 16 दिस इज इक्वल टू 0, ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2 है। a1 की वैल्यू लिखिए 1, x का कोफिशिएंट, b1 की वैल्यू लिखिए -1, c1 की वैल्यू लिखिए -8। अब आप लिखिए a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -3, c2 की वैल्यू -16। कैलकुलेट करिए a1 बाई a2, तो ये हमें मिलता है 1/3। b1 बाई b2 कैलकुलेट करिए, तो ये हमें मिलेगा -1 डिवाइडेड बाई -3, तो इसकी भी वैल्यू हमें मिलती है 1/3। c1 बाई c2 की वैल्यू कैलकुलेट करिए, -8 डिवाइडेड बाई -16, तो ये कितना आ गया 1/2, दिस इज इक्वल टू 1/2। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 इज इक्वल टू 1/3 is not equal to 1/2. This implies a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। जब a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल हो लेकिन c1 by c2 के इक्वल ना हो, तो हम इसको क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट। तो ये क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट। दिस इम्प्लाइज लाइन्स आर इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट के अंदर हमें कोई ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, केवल कंसिस्टेंट के केस के अंदर ही हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला गया था। अब आप आइए थर्ड पार्ट के अंदर हमें दे रखा है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। अब दूसरी इक्वेशन हमें दे रखी है 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 है। अब आप क्या करोगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू लिखोगे। a1 लिखिए आप, a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू -6। इसी तरीके से a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -2 और c2 की वैल्यू -4। a1 बाई a2 कैलकुलेट करिए, कितना आ जाएगा ये 2/4, इसका मतलब हो गया 1/2। b1 बाई b2 की वैल्यू कैलकुलेट करिए, ये हमें मिलेगा 1/-2। c1 बाई c2 की वैल्यू लिखिए 1/-2, तो इसको हमें -2 करना है। c1 बाई c2 की वैल्यू हमें मिलती है -6/-4, 3/2। तो आप देखिए इसके अंदर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, 1/2 इज नॉट इक्वल टू -1/2। दिस implies a1 by a2 is not equal to b1 by b2। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कंसिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन है। लाइंस आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट के अंदर आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना है।
तो वो ग्राफ हमने आपके लिए छोड़ दिया, आपको खुद ड्रॉ करना है। ड्रॉ ग्राफ योरसेल्फ, ड्रॉ ग्राफ योरसेल्फ। जैसे हमने पहले सवालों में ग्राफ ड्रॉ किया है उसी तरीके से इसमें भी आप ग्राफ को ड्रॉ करोगे। अब आप आइए फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट के अंदर आपको इनकंसिस्टेंट मिलेगा। लाइंस हमें दे रखी हैं 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 है। और इक्वेशन नंबर 2 है 4x माइनस 4y माइनस 5, दिस इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 है। a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 की वैल्यू आप लिखिए। a1 की वैल्यू 2 आती है, b1 की वैल्यू हमें मिलती है -2, c1 की वैल्यू भी हमें -2 मिलेगी। इसी तरीके से a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -4 और c2 की वैल्यू -5। अब आप रेशियो चेक कर लीजिए। 2 अपॉन -2, -1 आ गया। ये देखिए आप 2 अपॉन -2 ये कितना आता है -1। इसी तरीके से -2 डिवाइडेड बाई -4, तो ये नॉट इक्वल टू, तो यहीं पे हमें मिल जा रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं। 2x माइनस 2y, तो b1 की वैल्यू -2 हो गई है। इसी तरीके से a2 की वैल्यू 4 और b2 की वैल्यू -4, 2x माइनस 2y और इधर हमें मिलता है 4x माइनस 4y। 4x का मतलब a2 की वैल्यू 4 और b2 की वैल्यू हमें कितनी मिलती है -4 मिलती है। तो ये कितना बनेगा आप देखिए, -2 डिवाइडेड बाई -4, -2 यहाँ पर हमें मिल रहा है और यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा -4 मिल जाएगा ये। और इधर अगर हम चेक करते हैं a1 की वैल्यू हमें 2 मिलती है और b1 की वैल्यू हमें कितनी मिलती है 4 मिलती है। तो ये कितना आना चाहिए 2/4। वही हम चेक कर रहे थे कि ये इनकंसिस्टेंट हमें मिलना चाहिए, तो ये एंट्री हमने यहाँ पर गलत लिखी हुई है, तो इसको आप करिए 2/4। ये हो गया 2/4। ये दोनों चीज़ें तो आपकी इक्वल हो गई हैं। आप देखिए 2/4 इज इक्वल टू 2/4, बट दिस इज नॉट इक्वल टू -2 अपॉन -5। दिस implies a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इनकंसिस्टेंट। दिस implies lines are inconsistent। इसका मतलब क्या हो गया, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। इस तरीके से आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आसान कर सकें। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। हैव ए नाइस डे।